हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग के जो क्वेरीज आ रही है बराबर कि सर अब नया कानून आ रहा है, कैसे होगा, कब से लागू होगा, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो एडवर्टीजमेंट आ चुका है उस पर क्या होगा, ये जितने भी आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, तो आज इस वीडियो के द्वारा आप लोग को पूरा एक एक एनालाइज किया जाएगा और आपके सारे क्वेरीज के आंसर दे दिए जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके दिमाग में रहेगा। और अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो उसको भी हम बता देंगे। क्योंकि देखिए, सच बात है कि आप लोग के लिए भी उलझन की बात है, आप लोग के अंदर उत्सुकता है, आप लोग के अंदर भी ढेर सारी क्वेरिटीज़ है कि कैसे अब होगा, तो उसको सर आप लोग के सामने एक एक करके एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, आज का हमने जो वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट किया है आप लोग के लिए, उसका नाम ही रखा है नया कानून आ रहा है, अब कैसे करें तैयारी। जैसा डियर स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, आप लोग को बताया जा चुका है कि 20 दिसंबर 2021 को लोकसभा के द्वारा 3 आपराधिक कानून को पास कर दिया गया और 21 दिसंबर 2023 को लेट नाइट में राज्यसभा के द्वारा भी 3 नया कानून में परिवर्तन करने के लिए विधेयक पास कर दिया गया। अब वो 3 कानून क्या है? पहला तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी जो आपके अंदर मन में आशंका है दूर हो जाएगी और आपके अंदर फिर नई ऊर्जा आ जाएगी और जो घबराहट है, जो चिंता है, जो आपके अंदर उत्सुकता है, वो सब के सब का आंसर इस वीडियो के द्वारा दे दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको सारी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए डियर स्टूडेंट, सर जब से लीगल फील्ड में आए हैं तब से बहुत से नया कानून आए और नए कानूनों में परिवर्तन हुआ। जैसे सीआरपीसी है, जब से सर ने अपनी स्टडी स्टार्ट किया ड्यूरिंग एलएलबी, एलएलएम, उस दौरान आप जानते हैं सीआरपीसी में अनेकों बार संशोधन हुए और सीआरपीसी में बहुत से प्रावधान को बदला गया। सीपीसी में भी 1999 में, 2001 में बहुत से अमेंडमेंट को बदला गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक नया एक्ट बन के सामने आया। तो ये होता क्या है कि ये बराबर प्रक्रिया होती है कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे नए कानून, नया खान पान, नया पहनावा सब बदलता है। अब आप बताइए, जो आप बचपन में जो चीज़ खाते थे, जो पहनते थे, उसमें बदलाव हुआ, सोच में बदलाव हुआ, रहन सहन में बदलाव हुआ। तो जब हमारे समाज में बदलाव होता है तो समाज का ही तो एक अंग है कानून, तो कानून में भी तो परिवर्तन होगा और कानून का जो परिवर्तन होता है वो लोक कल्याणकारी बनाया जाता है। कानून से इसलिए बनाया जाता है लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो, किसी के साथ अन्याय न हो, किसी के साथ असमता न बढ़ती जाए। यानी कि जो भारतीय संविधान की हमारी संकल्पना है उसको साकार करने के लिए जो ब्रिटिश काल का कानून है, जो हम लोगों को दंड देने के लिए दास्ता को दर्शाता था, उसको बदलने की आवश्यकता थी और उसी को बदला जा रहा है। तो ये तो आने वाले जनरेशन के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, 2 तरह के इसमें बातें आती हैं। पहला तो देखिए वो स्टूडेंट है जो ड्यूरिंग एलएलबी हैं, दूसरे वो स्टूडेंट है जो एलएलबी पास कर लिए, चाहे वो 3 इयर्स का चाहे 5 ईयर का। देखिए, जिन स्टूडेंटों के ड्यूरिंग एलएलबी है वो एलएलबी अभी कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनको तो जैसे कोई नया पेपर पढ़ना है, अब वो पढ़ेंगे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उनके लिए तो बिल्कुल नया है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है वो स्टूडेंट जिन्होंने एलएलबी पास कर लिया है, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एडवोकेसी कर रहे हैं। तो देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं आप लोग एलएलबी ड्यूरिंग वालों से बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत आगे है। क्यों? आपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, सब आपको मालूम है। जो नया कानून आया, ऐसा नहीं कि पुराने कानून के सारे प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, सब वही है,
केवल उसका मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, उसमें संशोधन कर दिया गया है। तो आप लोग को सारी चीज़ आती है, आपको मालूम है कि लॉजिंग ऑफ द एफआईआर है, कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, कैसे ट्रायल होता है, कैसे अपील होती है, सब आपको मालूम है। अब आपको क्या करना है कि जो उसका मॉडिफिकेशन, जो संशोधित रूप है, उसको केवल जानना है। और उसको जानना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपने तो एक बार पूरा क्रिमिनल लॉ पढ़ ही लिया है, आपको तो पढ़ाया ही गया है, तो आपको सब तो मालूम है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग की स्थिति ड्यूरिंग एलएलबी वालों से बहुत आगे है, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब आप जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे 100 के बाद, क्योंकि 100% तो आपको क्रिमिनल लॉ आता ही है। अब आपको वो मॉडिफिकेशन पढ़ के अपने को और स्ट्रांग बनाना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जुडिशरी का, एपीओ का, हायर जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेप में होता है। एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है, जैसा आप लोग जानते हैं। तो देखो इसका प्रीलिम्स पे क्या असर पड़ेगा, मेंस पे क्या असर पड़ेगा और इंटरव्यू पे क्या असर पड़ेगा, यही आप लोग की क्वेरीज है। बराबर आप लोग के मैसेज आते रहते हैं, बराबर आपके फ़ोन आते रहते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो के द्वारा हम पूरा क्लियर कर देना चाहते हैं। देखिए प्रीलिम्स में 2 पार्ट है। एक तो वो जो वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है, जिसका एग्जामिनेशन होना है। दूसरा जिसकी वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हुई है। जैसे जो वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है झारखंड का सिविल जज, जिसका एग्जामिनेशन आप लोग का जनवरी में होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। एमपी सिविल जज का 14 जनवरी को डेट फिक्स है, उसका एग्जामिनेशन होना है। बिहार हायर जुडिशियल का आप लोग का एग्जामिनेशन का इसमें फॉर्म भरा जा रहा है। तो वो स्टूडेंट जो इन तीनों एग्जामिनेशंस में फॉर्म डाल रहे हैं या डाल चुके हैं, वो तो बिल्कुल 100% अपने को समझ लें कि उनका एग्जामिनेशन ओल्ड पैटर्न पर ही होगा। जो उनके सिलेबस में आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस शब्द लिखा है उसी के तहत होगा। तो एक तो ये चैप्टर आप लोग के लिए क्लोज कर दिया जा रहा है कि वो स्टूडेंट बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है जो एडवर्टीजमेंट अभी पब्लिश नहीं हुआ है। तो देखो अभी एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश नहीं हुआ तो अभी ये कानून भी नहीं बना है, अभी तो ये बिल केवल एक्सेप्ट हुआ है। जैसा आप लोग जानते हैं, जब हाउस से बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो बोला जाता है बिल पास हो गया। बिल पास होना, ये ध्यान रखिएगा, अभी वो इन्फोर्समेंट नहीं है। अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होंगे, तब इसके बाद जो होता है इसको इन्फोर्स किया जाएगा। फिर बेयर एक्ट आप लोग के सामने आएगा, तो आप लोग इसको तब पढ़ोगे एक्ट के फॉर्म में, और तब वो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट से वो सभी लोगों के ऊपर लागू हो जाता है। इस बीच में जो एडवर्टीजमेंट आएगा उस पर भी ओल्ड ही पैटर्न चलेगा। जैसे यूपी का एपीओ, बिहार का एपीओ, उत्तराखंड का एपीओ, यूपी का हायर जुडिशियल, और आप लोग के लिए गुजरात का सिविल जज, ये सब वैकेंसी किसी भी समय आ सकती है, उसमें अभी वही पैटर्न चलेगा। तो ये तो एक पहली बात अपने दिमाग से इस बात को आप लोग अच्छी तरह समझ जाओ कि ये इसका प्रभाव है। अब आता है कि जब इसका जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप को हम लोग कहते हैं मेंस। देखो मेंस में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे दिल्ली जुडिशियल डीजीएस, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, तो अभी तो वही ओल्ड पैटर्न ही चलेगा, नए वाले का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो वैकेंसी एडवर्टाइज होगी, एडवर्टाइज होने के बाद ध्यान रखिएगा, जैसे एमपी का सिविल जज एडवर्टाइज हो चुकी है, झारखंड का सिविल जज एडवर्टाइज हो चुका है, बिहार का जज एडवर्टाइज हो चुका है, इस पर अभी मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये इसी पैटर्न पर होगा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई नया कानून आता है तो आप पहले ये जानो कि इसको आप ही को नहीं पढ़ना है, स्टूडेंट को तो पढ़ना ही पढ़ना है, टीचर को भी इसको एनालाइज करके तैयार करना पड़ता है, एडवोकेट को भी तैयार करना पड़ता है, जुडिशियल ऑफिसर को तैयार करना पड़ता है। तो क्या एग्जामिनर को नहीं तैयार करना पड़ेगा? एग्जामिनर भी तो इसको पढ़ेंगे, एग्जामिनर भी तो समझेंगे, तभी तो मेंस में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इसलिए इस पैटर्न को भी यहाँ पर अभी बिल्कुल आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट, तीसरा स्टेप है इंटरव्यू, जो लास्ट स्टेप होता है। तो जैसा आपको बताना चाहते हैं, इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस ही नहीं है, नो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड। उनको जो मर्जी हो वो पूछ सकते हैं, आपको जो बताना हो बताइए, जो नहीं बता सकते आप बड़े आराम से, बड़े इजी वे में बता सकते हैं, सर सॉरी या मुझे माफ़ करिए, मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है।
ये उसका कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस भी नहीं है, क्या उनको पूछना है। और अभी एक स्टूडेंट ऐसी रही बिहार एपीओ में, वो सर के यहाँ क्लास भी की थी, उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। उनसे इंटरव्यू में सोचिए रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए, एक नहीं 5-5 6-6 क्वेश्चन रीजनिंग, जिसका बिहार एपीओ से कोई लेना देना नहीं। अब आप बताइए कि आपने रीजनिंग तैयार किया था? आपने तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, जो वहाँ के माइनर एक्ट है वो, या बहुत आपने तैयार किया केस लॉ वगैरह। तो इसलिए इंटरव्यू का तो कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस ही नहीं है। रही बात जो आपसे लॉ पूछा जाएगा वो वही पूछा जाएगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग अभी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी को उसी तरह करते रहिए। जैसे ये एक्ट का फॉर्म आ जाएगा, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, सबसे पहले सर इसकी क्लास आप लोग के लिए लेंगे। जैसे एक्ट, अभी एक्ट जब तक नहीं आया है तब तक सर इस पर बिल्कुल न तो सोच रहे हैं, न इसके बारे में कोई आप लोगों को कोई अभी बता रहे हैं। बस अभी आप लोग पढ़ते चलिए, जैसे एक्ट का फॉर्म सामने आएगा यानी बेयर एक्ट पब्लिश होगा, सबसे पहले सर के द्वारा आपको इसको बताया जाएगा। देखिए, जो स्टूडेंट एडवोकेसी भी करते हैं और साथ साथ जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे हायर जुडिशल वाले, देखिए जो सीनियर एडवोकेट है उनको भी अब नए सिरे से इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको प्रैक्टिस में उन सब सेक्शन पर कमांड हो जाती है जो वो रेगुलर करते रहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा है और एडवोकेसी भी कर रहा है, वो सीनियर एडवोकेट से ज़्यादा इस सब्जेक्ट पर नॉलेज को गेन कर लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सीनियर एडवोकेट जूनियर लॉयर से, अपने जूनियर से पूछे कि बताइए इसमें भारतीय न्याय संहिता का कौन सा क्लास लगेगा, इसमें जो ट्रायल है वो किस क्लास में जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सेक्शन को रिप्लेस करके अब क्लास बनाया गया है, खंड बनाया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसके लिए बिल्कुल मत घबराइए। वो ओल्ड एडवोकेट जो हमारे सीनियर एडवोकेट है, सम्मानित एडवोकेट है, उनके लिए भी समस्या है, उनको भी नए सिरे से जानना पड़ेगा और वो अपने जूनियर से भी पूछ सकते हैं। इस पर हमें याद आता है रामचरितमानस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसमें भगवान राम ने सीता जी को बताया कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना मोती और कौवा रोटी खाएगा। तो हो सकता है जूनियर एडवोकेट जो नया अभी एक्ट को पढ़ेंगे वो हंस की तरह बिल्कुल हो जाएंगे और हीरा मोती चुनेंगे, यानी उनकी एडवोकेसी बहुत तेज़ी से जंप करेगी। और हम चाहते भी हैं कि नए लोग भी एडवोकेट जो हैं उनकी भी एडवोकेसी अच्छी हो, वो भी अच्छे एडवोकेट बने। तो ये आप लोग के लिए सुनहरा अवसर आया है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग घबराइए नहीं, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा सर आपको सारा बताते रहेंगे, आपके साथ सर लगे हुए हैं। और जैसे एक्ट आएगा आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया जाएगा, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी क्रिमिनल लॉ पढ़ ही रखा है। आपको मात्र थोड़े दिनों के अंदर नए वाले को बिल्कुल याद करा दिया जाएगा, रटा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा और आपको सिलेक्शन लेने में दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।